गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ठीक, सब बढ़िया। प्रश्नों एक में टोटल 11 क्वेश्चन है। हमने कितने क्वेश्चन कर लिया बेटा? 5 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन बचे हैं। चलिए देखते हैं आज अगर हो जाए तो। ठीक है, कल अच्छा हाँ ठीक, चलो देखते हैं आज ही हो जाए लगभग। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां ना, प्रश्नों एक का क्वेश्चन नंबर 6वां। आप लोग देखिए, ट्रिग्नोमेट्री कैसा चैप्टर है जिससे अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं बनने वाला। आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए उसको। ईमानदारी से हाथ खड़े करें, कितने बच्चे लोग प्रैक्टिस करते हो एवरीडे इस चैप्टर को? नहीं करते हो, समझ नहीं आ रहा है। कारण है ना कि आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा। मेन कारण क्या, सच बताओ, फॉर्मूला याद है आपको? पहला बेटा फॉर्मूला आप लोग याद करें। क्या आपको याद है फॉर्मूले? ये देख लीजिए, अगर आपको फॉर्मूले ही याद नहीं होंगे तो फिर आपसे बनेंगे क्या, बताओ मेरे को। जैसे यहाँ पे देखो 6वां क्वेश्चन पूरा फॉर्मूला पर ही बेस्ड है। देखो क्या है बेटा, बोलो तो 6वां क्वेश्चन। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 4 कॉट थीटा कॉसेक थीटा। ये क्वेश्चन है। अब देखना बहुत इजी है, कैसे बनेगा चलो देखो। सबसे पहले LHS को पकड़ो, किसको, और लिखो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, बोलो मेरे साथ, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपने लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करने हैं आपको, नीचे वाला जो वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है उसका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने का मतलब उन सब को एक बार ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, 1 माइनस कॉस थीटा और ये ब्रैकेट करके 1 प्लस कॉस थीटा। बोलो समझ में आया दीजिए। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 प्लस कॉस थीटा गुणा इससे करना है, ठीक है। तो ये भी 1 प्लस कॉस है, ये भी 1 प्लस कॉस है। जब ऐसे तिरछा गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, वो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे। लेकिन कई बच्चे जनरली इसको गलती क्या कर देते हैं, एक का 1 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, तो वहाँ पर गलती हो जाएगा वो, ठीक है। समझ में आया? माइनस ये भी सेम है, दोनों तो गुणा होगा तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आया? यहाँ तक आया कि नहीं? अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं? अब वो फॉर्मूला को मैं तुमको लिखवाऊँ क्या? मार्कर कहाँ चला गया जी? देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a का स्क्वायर प्लस 2ab, या ऐसे लिखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हो ना। और एक नीचे में एक और फॉर्मूला बन रहा है। कौन है जो दरवाजे को बजा रहा है? तुम लोग उधर बैठे हो, क्यों बजा रहे हो उसको, दरवाजे को? इधर बैठो, क्लास को डिस्टर्ब करना अच्छा लगता है तुम लोग को। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे लिख लो, a माइनस बी a प्लस बी, वो होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। समझ आया कि नहीं? अब ये फॉर्मूले तुम्हें यहाँ पर लगेंगे। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बोला है। तो अब तुम क्या कर लो, यहाँ पर एक को a मान लो और दूसरे को क्या मानो, b। ध्यान से देखो, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a लिखा है, a मतलब 1 गुणा में है, और क्या लिखा है, कॉस थीटा। बोलो समझे कि नहीं? वो क्या लिखा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b लिख दिया मैंने, माइनस का माइनस। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, वो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो समझ गए? समझे कि नहीं? नीचे में क्या फॉर्मूला यूज हो गया, a माइनस बी a प्लस बी, वो होता है a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं कई बार बोला हूँ, आप एक के ऊपर में ए स्क्वायर नहीं देंगे या कोई भी घात नहीं देंगे तो उसका आप एक के ऊपर में कितना भी घात लगा दीजिए, पावर दीजिए, उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखो आगे चलिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 का 2 कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2 1 का 2 कॉस थीटा। बोलो समझ में आया? आया गौरव? 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख दें। समझे कि नहीं आप लोग? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, और a माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर तुम्हें साइड में लिखना पड़ेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये ऐसे करके ब्रैकेट लगा के फॉर्मूला को बगल में लिखना है, लिखते हो कि नहीं? और वो जितने फॉर्मूला है उन सबको यहाँ पे लिखना है। जैसे इसका फॉर्मूला है तो ऐसे ऐसे ब्रैकेट लगा, और यहीं पे नहीं लिखना, थोड़ा दूर में पेज के लास्ट साइड में। ठीक है, करोगे ना? ये लिखने का टेक्निक होना चाहिए बेटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, माइनस में कट गया, ये -1 ये +1 कैंसिल हो गया, 2 कॉस ये 2 कॉस, कितने कॉस हो गए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये देख 4 कॉस थीटा, और नीचे में क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखो 4 कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू, ये सब गुणा में है ना 1 साइन थीटा। देखो नीचे में जो है 4 का तो 4 लिख दिया मैं, कॉस थीटा का कॉस थीटा लिखा, और साइन स्क्वायर थीटा ये 2 बार है, कितनी बार है ये, तो 1 बार साइन थीटा नीचे में लिख दिया, और इस साइन थीटा के लिए ऊपर में 1 कर दिया, क्योंकि अगर 1 का गुणा इसके साथ होगा तो वही तो होगा ना। आप कॉस थीटा का 1 से गुणा करेंगे तो कॉस थीटा ही तो होगा, कि कुछ दूसरा होगा। समझ आया? आया कि नहीं बोलो? ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा को 2 बार बांट दिए तो साइन थीटा हुआ कि नहीं। अब देखो 4 का 4 कॉस बाई साइन को क्या लिखते हैं, कॉट थीटा, 1 साइन को कॉसेक थीटा। अब मेरे को ये बताओ आपको कहाँ पे ऐसा जो समझ में नहीं है, देखो LHS बराबर क्या हो गया, RHS। अब बताइए आप लोग कहाँ पर कठिन है ये, कि ऐसा कोई जगह जहाँ पर तुम्हें समझ में ना आया हो। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है, अब यहाँ पर साइड में तुम्हें फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, थोड़ा दूर में ना। बोलो कठिन है क्या? अगर फॉर्मूला याद, हाँ बोलते हो, अगर फॉर्मूला याद है तो कठिन नहीं है बेटा ये। क्यों दोस्ती, कठिन लगा? कहाँ पे समझ नहीं है बोलो? नोट करो। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, बोलो तो ही ना। साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, हल्ला ना करें, अपॉन साइन थीटा। हाँ 2 कॉसेक थीटा। ठीक है, देखिए हल करते हैं। LHS को पकड़िए बेटा, साइन थीटा। अब देखो कितना इजी है, देखो 1 प्लस कॉस थीटा, पहला स्टेप जो दिया है उसको एक बार ऐसे लिखना है। ठीक है, लिख लिए, ठीक है, लिख लेना ऐसे। अब नीचे का LCM निकालना है तुम्हें, कैसे करोगे, ब्रैकेट लगा दो, 1 प्लस कॉस थीटा और ये साइन थीटा। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, जब इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, होगा कि नहीं। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये मत लिख देना, हाँ a स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर तुम जो है 1 स्क्वायर प्लस कॉस, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा मैं सीधा डायरेक्ट लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक टर्म है, जब यहाँ पे 2 पद है ना, प्लस किधर 1 है और प्लस किधर कॉस थीटा है, तो इसलिए होल स्क्वायर लगाए। मान लो यहाँ सिर्फ कॉस होता है, यहाँ भी कॉस होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? 2 पद है इसलिए ब्रैकेट लगाया हूँ। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। मैं बोला ना a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अभी वहां पे लिखा था नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा और ये साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा। और ये एक बार लिख दे रहा हूँ, चलो देखो ये प्लस में आगे पीछे कर सकते हो। ऊपर देखो, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर प्लस में है तो यहाँ बगल में लिख दो इसके, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 1 काम 2, 1 प्लस कॉस थीटा और ये साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ लिखो 1 प्लस, अब यहाँ का 1 प्लस 2 कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये 1 और ये वाला 1 का ये 1 और 2 कॉस। बोलो समझे, 1 और 1 कितना होगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा। कई बेवकूफ लोग 1 1 2 2 और 2 4 लिख देंगे, 4 कॉस थीटा। ऐसे नहीं करते हैं, ये गुणा में है, ये है ना इसके साथ तो जुड़ेगा यही दोनों, ठीक है। 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और ये साइन थीटा। ये भी दो, ये भी दो, प्लस के इधर भी दो, प्लस के उधर भी दो, 2 को कॉमन ले लें, प्लस के इधर भी दो, प्लस के उधर भी दो, 2 को कॉमन ले लिए तो प्लस के इधर क्या बचा 1 बचेगा, क्योंकि 2 1 काम, फिर ये 2 तो बाहर चला गया तो क्या बचा यहाँ पे कॉस थीटा। नीचे में क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा और ये साइन थीटा। ये देखो कट जाएगा 1 प्लस कॉस और नीचे का 1 प्लस कॉस कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा 2 गुणा, ये कट गया मतलब 1 भाग हुआ है, मतलब 1 बचेगा ना, 0 मत लिख देना, 1 बटे और नीचे क्या है साइन थीटा। और बताओ 1 बटा साइन क्या होता है कॉसेक थीटा। देखो प्रूफ हो गया, LHS बराबर बोलो कठिन है क्या, कहाँ पर से ये लाइन से 1 और 1 2 का 2 कॉस का कॉस, ये दोनों में 2 है, 2 को कॉमन कर दो, एक बार लिखो तो ये कॉमन हुआ तो यहाँ पर क्या बचा प्लस के इधर 1, 2 1 कम 2 और 2 यहाँ एक कुछ नहीं मतलब 1 है तो 2 1 कम 2 कॉस थीटा। समझे कि नहीं, आया बात समझ में। फिर 1 प्लस कॉस नीचे के 1 प्लस कॉस से कट जाएगा तो क्या बचा 2 का 2 और 1 कटा मतलब 1 अपॉन साइन क्या हुआ कॉसेक। बोलो सरल है। अविनाश नहीं आया तो बताओ ना बेटा, समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोलो क्या है भाई, यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा √2 साइन थीटा सिद्ध करना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा √2 ऐसी है, ठीक है। समझे कि नहीं। चलो आपको ये इसको पकड़ के बोल लाना है बेटा, ध्यान से सुनो, ऊपर देखें, इसको सॉल्व करके क्या लाना है ये लाना है, ठीक है। समझ आया बात आप लोग को, तो चलिए हल करते हैं। क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा। ये दिया हुआ है हमको, दिया है ना, ये दिया है, ठीक है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर √2 साइन थीटा, ये माइनस साइन उधर गया तो प्लस साइन थीटा होगा, होगा भाई। कॉस थीटा बराबर साइन थीटा दोनों में है कि नहीं, साइन थीटा को कॉमन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, यहाँ क्या बचा √2, यहाँ पर प्लस और यहाँ साइन निकल गया तो 1। समझ आया कल्पना, माइनस साइन इधर गया तो प्लस साइन, ठीक है, दोनों में साइन है, साइन को कॉमन कर दिया, √2 बचा, प्लस का प्लस और इधर कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा, ठीक है। समझ आया।
ये गुणा में है, देखो ये साइन थीटा यहाँ पर गुणा में है ना, √2 प्लस cos 1 गुणा, सॉरी √2 प्लस 1 गुणा में है ना। अरे साइन थीटा के बाद ब्रैकेट में √2 प्लस 1 गुणा में है ना। ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब वो इधर आएगा तो भाग में cos थीटा बटे √2 प्लस 1 बराबर साइन थीटा। बोलो समझे। रेशनलाइज करने पर, हरों का परमेयीकरण करने पर, हरों का परमेयीकरण करने पर इस स्थिति में जब ऐसा कुछ हो जाता है तो इसको आगे बनाने के लिए हम नंबर का क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं बेटा, ठीक है। तो क्या होगा, cos थीटा बटे √2 प्लस 1 मल्टीप्लाई, ये नंबर ऊपर चला जाएगा और √2 प्लस की जगह रेशनलाइज करने पर क्या होता है, माइनस। समझ में आया। बताओ किसको नहीं आया यहाँ तक। समझाऊंगा। आ गया। साइन इधर गया तो प्लस साइन, साइन कॉमन हो गया, √2 प्लस 1 ये गुणा में इधर गया, भाग में परमेयीकरण किया तो जो परमेयीकरण करने पर प्लस हो क्या हो जाता है, माइनस। अब ये कौन सा ऊपर वाला साइन। अब इस cos थीटा का गुणा इन दोनों से होगा, cos थीटा का गुणा √2 से भी होगा और cos थीटा का गुणा 1 से भी होगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा का निशान है और गुणा का मतलब इन दोनों के साथ होगा। समझे कि नहीं आप लोग। अगर cos थीटा का गुणा √2 के साथ होगा, ठीक है, तो क्या होगा वो √2 cos थीटा, और अगर cos थीटा का गुणा 1 से होगा तो माइनस cos थीटा। और नीचे में देखो a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस a माइनस क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इधर साइन थीटा। समझ आया। cos थीटा दोनों साइड है ना, cos थीटा को कॉमन कर दो तो क्या बचा, √2 माइनस 1 स्क्वायर से रूट कट गया और 2 में 1 घटेगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, और 2 में 1 घटाओगे तो नीचे में 1 का कोई मतलब है तो नहीं लिखेंगे, बराबर साइन थीटा। ठीक है। हमें क्या करना है, नहीं ऐसे नहीं करो, कॉमन ना, कॉमन लिए तो वही छो गया ना, कॉमन नहीं निकालिए, ठीक है, कॉमन नहीं निकालना है, ठीक है। कॉमन करोगे तो फिर यही छो गया ना, वो तो ऐसे ही बन गया। देखिए √2 cos थीटा माइनस cos थीटा है, ये स्क्वायर से रूट कट गया, 2 में 1 घटेगा तो 1, नीचे में 1 का कोई मतलब, तो यहाँ पे √2 cos थीटा और ये साइन थीटा, ये माइनस cos इधर गया तो प्लस cos थीटा। देखो यही तो हो गया, cos थीटा भी प्लस में, साइन भी प्लस में और √2 cos थीटा। बस इसको जमा कर अच्छे से लिख दो, नीचे में ये प्लस वाला है तो अच्छे से लिख दो, cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा। हम पक्षांतर व नहीं किए हैं, ये जैसा है वैसा आप यहाँ तक भी आंसर ला के छोड़ सकते हो, और ऐसे ही लिखना है तो ऐसे करके लिख लो, इस नंबर को अच्छे से आगे पीछे कर दो। अगर इन दोनों को मैं इधर लिखा हूं तो ये तुम लोग मत समझना कि सर इन दोनों को इधर ट्रांसफर किए हैं, ठीक है, ये दोनों नंबर बराबर उसी साइड है, बस दोनों प्लस में है तो आगे पीछे कर दिया मैंने। समझ में आया, नहीं आया, या आप लोग नहीं समझ रहे हो भाई तो ऊपर तक ही छोड़ दे रहा हूँ। देखो √2 cos थीटा माइनस उधर गया तो प्लस, देखो ये सिद्ध हो गया बेटा, ये यहाँ भी प्लस cos थीटा प्लस में है, देखो प्लस में, साइन भी प्लस में, बराबर के बाद √2 cos थीटा, बराबर के बाद √2 cos थीटा। समझ में आ गया, नहीं आया। ये कहाँ से आया, कहाँ गया, स्क्वायर से रूट कट गया और 2 बचा, 2 में माइनस 1 घटेगा तो 1, और नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं है। बोलो समझे कि नहीं। और इसी को अगर तुम अच्छे से लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, बोल रहा हूँ cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा। किसी भी नंबर के साथ छेड़खानी यहाँ नहीं किया गया है ना, वैल्यू के साथ, ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9, बोलो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या लिखा है। यदि tan थीटा बराबर n tan फाई
तथा साइन थीटा बराबर एम साइन फाई। तो आपको सिद्ध करना है, क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। बॉयज हल्ला ना करें। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एम स्क्वायर माइनस 1 बटे एन स्क्वायर माइनस 1। ये आपको प्रूफ करना है बेटा। थोड़ा सा डिफिकल्ट आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करें। आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, बिल्कुल आपको कठिन नहीं लगेगा, स्टेप टू स्टेप, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। दिया है tan थीटा बराबर, नीतीश कौन बात कर रहे हो तुम लोग पीछे में, n tan फाई, ये दिया है बेटा, दिया है ना। अगर मैं यहाँ n को इधर भेज दूं, n को मैं किधर भेज दूं, तो ये गुणा में इधर जाएगा, तो और इसको अच्छे से लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan फाई बटे tan थीटा बटे n लिख सकता हूँ, समझे कि नहीं। tan फाई वहीं पर है, tan फाई कहाँ पर है, कि वैसे लिख दूं, और ये n गुणा में इधर गया तो भाग में, देखो इधर गुणा में था, इधर गया तो भाग में, तो देखो tan थीटा के नीचे में n आया है, भाग में आ गया, कि वैसे ही लिख दो नॉर्मल, फिर उधर करके चेंज करना पड़ता है घुमा के, तो ये ठीक है। अच्छा ये बताओ, आप जानते हैं tan थीटा का उल्टा क्या होता है, क्या होता है भाई, cot थीटा होता है। तो अगर मैं इसको घुमा दूं, उल्टा कर दूं, तो n tan थीटा, और इसको अगर मैं घुमा दूं, इसको देखो n को ऊपर कर दिया, tan को नीचे कर दिया, मतलब उल्टा हो गया, हुआ कि नहीं। तो ये उल्टा कब होता है, जब ये cot थीटा होगा, मतलब ये cot फाई हो गया। बोलो समझे कि नहीं, फिर से बताऊं। ये tan फाई है बेटा, tan फाई का उल्टा क्या होगा, cot फाई लिख दिया। अगर इसको उल्टा किया तो ये वाला भी उल्टा होगा ना, n ऊपर tan नीचे, समझे। समझे कि नहीं। tan का उल्टा cot को उल्टा कर दिया तो ए भी तो उल्टा होगा ना, इस साइड वाला, समझ आया, आ गया ना। इसी प्रकार साइन थीटा बराबर एम साइन फाई है जी बच्चों। एम गुणा में इधर गया तो साइन फाई को बढ़िया अरेंज करके लिख रहा हूँ, देखो साइन फाई बराबर साइन थीटा बटे एम, समझे। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो इसको लिख सकते हो कॉसेक फाई, क्या लिख सकते हो, तो ये भी उल्टा कर दो, एम साइन थीटा। बोलो समझे कि नहीं। समझ में आ गया, आया। हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले बता दो किसको इसको नहीं है, तुम्हें अविनाश, अगर नहीं आया है बेटा तो अभी भी बता दीजिए, मैं बताने के लिए तैयार हूं, ठीक है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, याद है तुम्हें, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं जो है यहाँ पे 1 को छोड़ के कॉसेक स्क्वायर फाई, देखो इसको आप फाई लिख दीजिए। मतलब वही है ना, कॉट स्क्वायर फाई प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर फाई, बात तो वही हुआ ना, चाहे यहाँ ए लिखो चाहे कुछ भी लिखो, मतलब तो थीटा ही है ना वो। तो कॉसेक और ये कॉट इधर गया तो माइनस कॉट स्क्वायर फाई होगा कि नहीं,
समझे बेटा बात? ये फॉर्मूला होता है कि नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेजूंगा तो माइनस में होगा, और मैं थीटा की जगह फाई लिख दिया हूँ। किसी कोई दिक्कत? 1 के लिए 1। कॉसेक स्क्वायर फाई का वैल्यू कहीं पर है? कॉसेक फाई का वैल्यू है क्या है? m साइन फाई है ना, तो m साइन थीटा और स्क्वायर है मतलब कंप्लीट स्क्वायर, माइनस कॉट का वैल्यू क्या है? n अपॉन टेन थीटा स्क्वायर। बोलो समझे? स्क्वायर दोनों को दे दीजिए। 1 बराबर m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस n स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर दोनों के लिए दोनों को बांट दिए। स्टेप बाय स्टेप देखना। 1 बराबर m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस n स्क्वायर। 10 को तुम ऐसे बदलो कि वो साइन उसमें आना चाहिए। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें 10 आता है, साइन आता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे और स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर। समझे कि नहीं? साइड में फॉर्मूला लिखोगे ना, टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस। देखो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन बटे कॉस, यहाँ स्क्वायर है तो इन दोनों जगह में स्क्वायर। बोलो समझे? 1 बराबर m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस n स्क्वायर, ये कॉस भाग के भाग है, डिवाइड किया, डिवाइड में है तो वो ऊपर चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में हो गया साइन स्क्वायर थीटा। कितने बच्चों को समझ में आ गया? नहीं है? कहाँ से नहीं आया है? यहीं से। 10 का फॉर्मूला होता है साइन बटे कॉस, पता है? स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर, m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का माइनस n स्क्वायर कैन स्क्वायर, ये कॉस भाग के भाग में है ना, तो ये ऊपर चला जाता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा। समझे? ये बड़ा भाग के बाद फिर एक छोटा भाग है ना, उसके बाद ये ऊपर जाएगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा। जो भाग में है ऊपर जाता है तो गुणा में बदल जाता है। ठीक है? समझे? मार्कर कहाँ है जी? आगे देखिए, 1 इक्वल्स टू m स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा हर समान है कि नहीं? हर को आप एक बार लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है? तो यहाँ क्या बचा? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? भूमि आया? साइन स्क्वायर थीटा इधर भाग में, इधर गया तो गुणा में, साइन स्क्वायर थीटा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिखते हैं, फॉर्मूला होता है कि नहीं? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लिख दिया। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये देखो ये माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस में होगा, प्लस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर m स्क्वायर, ये प्लस 1 इधर आया तो माइनस 1। दूसरा मार्कर यूज करते हैं। समझे आप लोग? कहाँ पे नहीं आया? साइन स्क्वायर थीटा भाग में इधर गया तो गुणा में, साइन स्क्वायर थीटा बन जा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है? साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, लिख दिया। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो प्लस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 इधर गया तो माइनस 1। इन दोनों में कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन कर दीजिए, कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचा? n स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 बराबर m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है? कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम निकालेंगे m स्क्वायर माइनस 1, और ये गुणा में इधर गया तो भाग में, ये हो गया आपका प्रूफ हो गया।
समझे कि नहीं? मजा आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री? अब इजी है। अरे कुछ नहीं किया, +1 को इधर भेजा, -1 माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इधर है तो प्लस, इधर इसके आगे प्लस है। अब कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन कर दिया, क्या कर दिया? कॉमन कर दिया। तो कॉमन कर दिया तो यहाँ एन स्क्वायर बचा, माइनस का माइनस, ये तो कॉमन हो गया तो 1 बचेगा। ये गुणा में इधर गया तो भाग में। अब लास्ट में लिखना सिद्ध हुआ, प्रूव दैट। समझ में आया? नोट करो। अगर कहीं पर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए अभी आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10वां ना? चलो बोलो। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है? यदि x बराबर a कॉसेक थीटा और क्या बेटा, y बराबर b कॉट थीटा, शांत रहे बॉयज, सिद्ध करना है x स्क्वायर a स्क्वायर हाँ बराबर 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। यहाँ पर इसको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए दिया है, हल करते हैं बेटा। दिया है x बराबर a कॉसेक थीटा और y बराबर b कॉट थीटा। LHS को आप देखिए क्या है LHS में, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, यही है ना। x का वैल्यू क्या है यहाँ पर, a कॉसेक थीटा ये होल स्क्वायर, माइनस y का वैल्यू b कॉट थीटा और ये होल स्क्वायर। नीचे में है a स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए ये स्क्वायर इन दोनों के लिए होगा, यहाँ पर जो स्क्वायर है इन दोनों के लिए होगा कि नहीं? तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखिए ये a स्क्वायर है और ये क्या है, ये b स्क्वायर है। ये a स्क्वायर इस a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये b स्क्वायर इस b स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है ना। LHS बराबर RHS, बोलो समझे? ऐसे बनेगा। फिर से बताऊं, ये हमने इसको लिखा है LHS को, x का वैल्यू ये था इसको लिख दिया, y का वैल्यू ये था लिख दिया, स्क्वायर यहाँ पर है तो लगा दिए, ये इन दोनों के लिए है दे दिए, इसको भी b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, b से b कट गया, b स्क्वायर तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ठीक है। नोट करो। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्या लिखा है 11 नंबर? चलिए कोई एक जन बोले, चंद्रा बोलो तो। x बराबर r साइन ए, बॉयज हल्ला ना करें, cos c कॉमा y बराबर r साइन ए साइन c और z बराबर r cos a। सिद्ध करना है क्या, r स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, यही होगा, ठीक है। मतलब ये हमें क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए हल करते हैं। दिया है जो दिया है लिखिए, क्या क्या दिया है, x बराबर r साइन a cos c, y बराबर r साइन a साइन c, ठीक है, और z बराबर r cos a, ये दिया हुआ है बेटा, दिया है।
अब हमें RHS को पकड़ के सॉल्व करना है। यहाँ पर RHS को पकड़ेंगे, LHS को नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जो हमें वैल्यू दिया हुआ है, क्या इसमें R का कहीं पर वैल्यू है? क्या R बराबर कहीं पर है कुछ? अच्छा, आप R को भी पकड़ के बना सकते हो, लेकिन R को यहाँ पर रोक के इन सबको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, बहुत लंबा बन जाएगा वो। तो आप RHS से बनाइए। कहाँ से? RHS से। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, आया कि नहीं समझ में? आया? x का वैल्यू क्या है बेटा? r साइन ए कॉस c, और ये होल स्क्वायर, ये ध्यान से देखो, ठीक है। प्लस y का वैल्यू r साइन ए साइन c का होल स्क्वायर, प्लस y z का वैल्यू क्या है? r cos a का होल स्क्वायर। बोलो समझें? स्क्वायर सबके लिए होगा बेटा, तो स्क्वायर को दे देते हैं। तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर a और ये कॉस स्क्वायर c। ठीक है, प्लस ये भी स्क्वायर देगा इनको, तो क्या होगा? r स्क्वायर साइन स्क्वायर a और साइन ये साइन a साइन c है, साइन स्क्वायर c। बोलो समझे? प्लस यहाँ भी स्क्वायर इसको दे देगा, तो r स्क्वायर कॉस स्क्वायर a। बोलो समझे? अब देखो यहाँ पे प्लस है ना, r स्क्वायर दोनों में कॉमन है, साइन a और साइन स्क्वायर a यहाँ इसमें भी है, साइन स्क्वायर a इसमें भी है कि नहीं? r स्क्वायर इसमें भी है, r स्क्वायर इसमें भी है, कॉमन हो गया। साइन स्क्वायर a इसमें भी है और साइन स्क्वायर a प्लस के उधर भी है, तो साइन स्क्वायर a को आप कॉमन कर दीजिए। इधर क्या बचा? प्लस के इधर क्या बचा? कॉस स्क्वायर c। इधर क्या बचा? प्लस के साइन स्क्वायर c, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिए। प्लस यहाँ पर क्या बचा है? r स्क्वायर कॉस स्क्वायर a। समझे कि नहीं? यहाँ पर ये फॉर्मूला बना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा। तो आप लोग उसको क्या बोलते हो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वही बात हुआ ना। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1, तो 1 का गुणा अगर इनसे होगा तो वही वैल्यू हो जाएगा। r स्क्वायर साइन स्क्वायर a, अब ये गुणा में है, यहाँ पर अगर इसका वैल्यू 1 भी आ गया तो कोई मतलब का है, प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर a। ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर, ये भी प्लस में है, ये भी समझ रहे हो ना। चाहे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलो, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलो, बात वही है। ठीक है, ध्यान तुम लोग सही तरीके से लगाना, दोनों प्लस में है, कॉस भी और साइन भी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या तुम्हें कॉमन दिख रहा है बताओ? r स्क्वायर को कॉमन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? तो क्या बचा यहाँ पे? साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। अब आप जानते हैं इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो देखो r स्क्वायर ही बचेगा, यहाँ पे तो इसका वैल्यू 1 होता है, वहाँ भी लिखा हूँ फॉर्मूला में, तो लिख सकते हो LHS बराबर साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। समझे कि नहीं? इसीलिए इसका मतलब 1 होता है, तो 1 गुणा r स्क्वायर गुणा 1 करोगे तो r स्क्वायर ही होगा। कठिन है क्या? बस थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा भाई। समझ आ गया? ये आपका बेटा प्रश्न ये कंप्लीट होता है। बोलो कैसा लगा आप लोग को एक्सरसाइज? अच्छा लगा? ओके, थैंक यू। फिर जो है हम मिलते हैं नए एक्सरसाइज के साथ कल, ठीक है? या कल, अब तो दीपावली का छुट्टी हो जाएगा, तो दीपावली के बाद मिलेंगे। ठीक है, आप सभी प्यारे बच्चों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। ठीक है बेटा, ओके।